पर जैसे ही सत्संग में हम आते हैं, एक नई ऊर्जा हमें भर जाती है। एक नई आशा, एक नई किरण के साथ हम अपना जीवन यथावत व्यतीत करने लग रहे हैं, जब तक कि कोई मृत्यु का समाचार हम तक नहीं आता। मृत्यु से, और वो भी दूसरे की मृत्यु देखकर हम भयभीत हो जा रहे हैं। वो भय अलग है, लेकिन पूरी दुनिया की जो स्थिति बनी हुई है इस वैश्विक महामारी में, तो सदगुरु चरणों में हमारा निवेदन पहुंच ही जा रहा है। उस परमात्मा को निवेदन पहुंच ही जा रहा है कि प्रभु अब थम जाओ। हम और आप तो सदगुरु को वर्ण कर चुके हैं, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं। थोड़ी सी डगमगाते हैं, लेकिन फिर यथावत खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर। यह सोच कर, यह समझ कर कि हम उस ज्ञान के पथ पर हैं, उस भक्ति के पथ पर हैं, उस धर्म के पथ पर हैं, जहां पर मृत्यु को स्वीकार करना है। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु तो होना ही है। जग जीता है मरने को। यह पूरा जगत जितने भी आए, उन्हें एक दिन जाना ही है, काल कौलित होना ही है। काल के देश में आए हैं, मृत्यु के लोक में आए हैं। मृत्यु के लोक में आकर सशरीर अमर होने की कैसे सोच सकते हैं? यह बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। ऐसा ही कार्य तो त्रिशंकु के द्वारा किया गया। त्रिशंकु ने ऐसी ही इच्छा तो रखी थी। गुरु तो उसके भी थे। वो भी वशिष्ठ ऋषि के शिष्य थे। लेकिन चाहत क्या थी कि मैं शरीर ही स्वर्ग को जाऊं। शरीर से इतना मोह था, मृत्यु से वो इतना घबराते रहे। और जितनी उनकी निष्ठा थी सदगुरु गुरु के चरणों में, जितनी उनकी भक्ति थी, बस एक ही मांग करती थी कि मुझे शरीर ही स्वर्ग जाना है। उस शरीर को छोड़ने से वो घबरा रहे थे। और वो क्या, हम सब भी हैं। हम सब में भी शायद 1% ही हो जिसको ज्ञान उतर आया हो, जिसको साधनात्मक अनुभूति हो चुका है। वो मृत्यु से नहीं घबराते। उसने अपने आप को यूं समर्पण कर दिया है कि सदगुरु मुझे जिस हाल में रखेगा, मैं उस हाल में रखने को तैयार, रहने को तैयार हूं। वह अभय हो चुका होता है। तो त्रिशंकु ने क्या किया कि जब गुरु वशिष्ठ बतलाते हैं कि शरीर तुम्हें स्वर्ग नहीं जा सकते,
वह गुरु विमुख हो जाता है, वह भागता है, उस शरीर को बचाने के लिए मृत्यु से भागता है, बिलखता है और उसकी बिलख पहुँच गई, बिलखने की आवाज़ पहुँच गई विश्वामित्र जिनकिरार थी वशिष्ठ ऋषि से। उन्होंने जैसे ही सुना कि वशिष्ठ इनके गुरु हैं और उन्होंने मना कर दिया कि सशरीर तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि मैं भेजूँगा। ब्रह्मर्षि बनने के लिए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनने के लिए उस वक़्त का जितना भी तप विश्वामित्र किए थे, उसमें और भी तप करते हैं और तप करने के बाद जितनी भी शक्तियाँ उन्हें मिलती हैं, तप करने के बाद जितना भी उन्हें बल मिलता है, स्वर्ग भेजने की सारे के सारे लगा देते हैं और तब वह स्वर्ग को भेजने लगते हैं। अभी त्रिशंकु स्वर्ग पहुँचा नहीं था कि शरीर का गंध स्वर्ग का और वशिष्ठ देखते हैं कि ये तो सशरीर ही स्वर्ग को आ रहा है। वो अपने तप से उसको उल्टा कर देते हैं, सिर नीचे को हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। और तब विश्वामित्र द्वारा जहाँ पर वो है वहीं रोककर त्रिशंकु का स्वर्ग बना दिया। आज भी यह विदित है कि जहाँ पर भी त्रिशंकु के मुख से लार गिरा वह कर्मनाशा नदी बन गई जिसमें लोग जिसके पानी को छूना भी नहीं चाहते कि हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा। जो कुछ भी अच्छे कर्म मेरे द्वारा किए गए हैं उन सब का नाश हो जाएगा। और आज भी मगध माना जाता है कि जितना दूर तक छाया त्रिशंकु का पड़ा वह क्षेत्र अच्छा नहीं माना जाता है। दो बातें यहाँ परिलक्षित होती है। प्रथम कि गुरु विमुखी होने का क्या परिणाम होता है और द्वितीय ये होता है कि हमें इस शरीर से मोह गुरु के चरण में आने के बाद गुरु के शरण में आने के बाद ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो भी रह जाए इसका मतलब कि हम गुरु से हेत नहीं लगाए हैं, हमें गुरु से प्रेम नहीं है, हम गुरु ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं। हम भय से संसार के भय से संसार दुख के भय से सदगुरु चरण में तो आ गए हैं लेकिन जो सदगुरु ज्ञान दे रहा है उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसे हम स्वयं में उतार नहीं पा रहे हैं। वह भय हमारे अंदर तक है और यदि भय से हम सदगुरु के चरण में जाते हैं तो भी वो हम पे कृपा करता है, वो हमें हर तरह से दर्शा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सदगुरु शरण में आकर भय से कहीं ये नेत्र भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं।
हम सदगुरु शरण में आ गए हैं। और भय जब हुआ तो हम तीर्थों को भी जाने लगे, हम अन्य कर्म कांड भी करने लगे, हम शिव पर भी जल चढ़ाने लगे, दुर्गा माता को मनाने लगे, अखंड कीर्तन करने लगे, न जगराता करने लगे। यह कैसा मेरा प्रेम है सदगुरु के चरण में। हम इतने उत्कृष्ट ज्ञान के अनुयायी हैं, इतना उत्कृष्ट ज्ञान हमें मिला हुआ है, इतने हम भाग्यशाली है, इतना परम सौभाग्य है हमारा। हम ब्रह्म विद्या विहंगम योग को जानते हैं। और जिन्होंने इसका ब्रह्म विद्या को इस धरती पर भी इसे कालखंड में ले आया, उन्हें सदगुरु का सानिध्य हमें प्राप्त है, उनकी कृपा प्राप्त है, उनकी दया प्राप्त है। ऐसा संत किसे प्राप्त होता है? कितने हमारे साथ तो कितने अरबों अरबों की जनसंख्या है, लेकिन ये जो हीरा है, हीरा का पहचान किसने किया? हीरे का पहचान तो हमने किया, और हीरा को गांठ है बांध के रख दिए हैं। हीरा के प्रकाश में हमें प्रकाश तो होना था, और हम आज भी उस प्रकाश में न नहाकर, उस प्रकाश से आलूटा होकर ढूंढ रहे हैं ढिबरी। उसमें नहाना चाहते हैं। यह कैसा स्वयं के साथ अन्याय है, यह कैसी अज्ञानता है। संत न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मनुज देह महान। वैसा संत हमें मिला है, और उस संत के सानिध्य में भी आकर अब भी हमें कीट स्वानों की कीट स्वान जैसा भाई हो, तो फिर इस ब्रह्म विद्या विहंगम युग में आने का भी क्या फायदा? बस एक विश्वास है कि गुरु का बीज हमारे अंदर पड़ गया है, और सदगुरु ने भी एक विश्वास दिला दिया है कि मुझे तो सबको पार करना है, आज नहीं तो कल। आप तो उन संत के सानिध्य में है, उस ज्ञान को पाए हुए हैं, जिस ज्ञान के द्वारा युधिष्ठिर का यज्ञ का घंटा बोल गया था। महाभारत काल में तो जब पांडवों ने यज्ञ कराया युद्ध के उपरांत, तो कृष्ण भी साथ थे। और यज्ञ का यही था कि जब तक के घंटा न बोले यही होनी थी। सबको गया, सबने खाया, सब कुछ गया।
ये डाल दे मोबाइल मम्मी क्या मम्मी डाल दे ठीक है हैं नहीं हां अतीत में आल में संदेश नहीं चले ना तो एक दिन कोई जो आज बाल कर दो बाल की डाल मुगर बाल एक तो विकेट से सही है नाम आज के दिन पर थोड़ा मोटा गुरु भाई गोपाल माली जी आपका मोबाइल ऑन है, कृपया बंद कर लें। क्या कमी रह भी ऋषि मुनि साधु संत थे, सबने आके भोजन किया, कमी फिर क्या रह गई? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ही कमी रह गई, स्वपच सुदर्शन नहीं आए। युधिष्ठिर भीम को आदेश देते हैं कि जाओ स्वपच सुदर्शन को लेकर आओ, और अभिमान के साथ थे भीम जाते हैं। संत के बारे में क्या लिखा कि संत मिलन को जाइए, तजी ममताए अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अभिमान के साथ जाते हैं भीम, अभिमान के साथ जाते हैं, लेकिन स्वपच सुदर्शन नहीं आते हैं। बलात् ले जाने की कोशिश करते, स्वपच सुदर्शन नहीं आते हैं। बारी बारी से अर्जुन, नकुल, सहदेव भी गए, लेकिन स्वपच सुदर्शन नहीं आए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्वयं जाइए, और जब स्वयं चलने को उद्यत होते हैं तो द्रौपदी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोलते हैं कि हो भाग, तुम कहाँ जाओगी, मैं लेकर आता हूँ। वह बोलती कि नहीं, मैं भी चलूंगी। तो श्री कृष्ण इशारा करते हैं किसी भी साथ लेकर जाइए। जब जाते हैं युधिष्ठिर, तो बड़ी आत्मीयता से, बड़ी सरलता से आमंत्रित करते हैं भोजन करने के लिए। स्वपच सुदर्शन अस्वीकार कर देते हैं, कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, तुम तो एक ही यज्ञ कराने के बाद मुझे लेने के लिए आए हो, लोग हजारों वो यज्ञ करा लेते हैं, फिर भी मैं नहीं जाता। इधर द्रौपदी बड़ा कुटिल मुस्कान मुस्काती है, और नजर स्वपच सुदर्शन की पड़ जाती है। वो पूछ बैठते हैं कि तुम मुस्कुराई, मुस्कुराई क्या बात, क्यों मुस्कुराई इस तरह से? बोलती नहीं नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, तुम बताओ, तुम मुस्कुराई? वह बोलती है कि मैंने सुना है कि संत मिलन की चाह से जो एक पग उठ जाता है, वो हजारों यज्ञ के बराबर होता है, और मैं तो न जाने कितने पग चलकर आपके पास आई हूं, तो कईयों हजारों हजार यज्ञ हो चुके होंगे। जैसे ही यह बात बोलती है द्रौपदी, स्वपच सुदर्शन तुरंत चल देते हैं, और जब आते हैं भोजन करते हैं, तब जाकर वह घंटा बोलता है। साहब ने भी कहा, कृष्ण समीपी पांडवा, गलहिवार जाय, लोहा को पारस काहे काई खा। पांडवों को तो श्री कृष्ण थे, फिर भी कोई मुक्ति का अधिकारी नहीं था, इन्हें भी मुख्य प्राप्ति नहीं हुई, और हमें और आपको क्या मिला है? वह सदगुरु मिला हुआ, जो साफ कहता है कि यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, प्रकृति आधार तुहे छोड़वाऊं, निज स्वरूप दिखलाऊंगा।
अरे हमें तो स्वयं निज स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं था कि हम कौन हैं। लेकिन सदगुरु क्या करता है, और सदगुरु क्या कहा कि निज स्वरूप दिखलाऊंगा कि तुम कौन हो। जब अज्ञानता का कुहेलिका में हम स्वयं को आबद्ध कर बैठे, बंधन में पड़ गए, इस संसार को ही सब कुछ अपना मान बैठे, पूरा जीवन यूं ही बिताने को उद्यत थे, ऐसे में सदगुरु हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आया, वह ज्ञान लेकर आया और जिज्ञासा करने को विवश कर दिया कि कर विचार, मैं कौन हूं, को ब्रह्म को जगताधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधवा, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। और जब यह सुख आ रहा है, अपने दुख से अपने सुनीता जी मानस की उनको थोड़ा म्यूट कर दीजिए, जो भी मतलब खोल रहे हैं म्यूट कर दीजिए, यहीं से आप अपने पास से म्यूट कर लीजिए, तब हो जाता है। ठीक है बहन जी, आप करिए, मैं देख रहा हूँ। तो सदगुरु हमें उस जिज्ञासा तक भी ले गया, और संत श्री क्या कहते हैं कि जिज्ञासा का अंत नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा खूब खूब होना चाहिए, और यह जिज्ञासा ही तो हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। सदगुरु ने हमें बता दिया कि अमृत महानद के तुम मीन थे, स्वाधीन थे, शुद्ध परमानंद में लौलीन थे, परवीन थे, मुक्तिवर मन भावनी में अर्थमय संकल्प से, स्वच्छंद अव्याहत गति तू थे, सदा निष्कल्प से। हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, और आए तो आए संसार के आकर्षण में फंस गए, संसार के आकर्षण पास से इतना मजबूत था कि खुद मैं कमजोर हो गया, और उस कमजोरी का दूर करने वाला सिर्फ है तो वो हमारा सदगुरु है। सदगुरु ही हमें बचा सकता है इस पास से, इस पास को काट सकता है और काट रहा है, या यूं कहिए कि जिनके द्वारा संसार में रहते हुए भी संसार त्याज्य हो गया। सदगुरु ने शब्द प्रकाश में क्या लिखा कि मरकट मुठा भरम में बांधे, पुपुली में बांधता भरम सुगानावा, जैसे स्वाना मंदिर काच भूके, फटी कौशला गज तोड़े दसानावा, बिना सदगुरु नाही छूटे भरमावा, बिना सदगुरु नाही। वह जो बंदर है कैसे फंसाए जाते हैं, एक लंबी
गर्दन वाली सुराही में चना भिगो दिया जाता है और उसमें वो बंदर आता है, चने के लोभ में अपना हाथ डालता है और मुट्ठी भर चना बांध लेता है। यदि वह चने का लोभ ना करे, मुट्ठी को खोल दे तो वह ना फंसे, लेकिन वह चना को छोड़ना नहीं चाहता है और वह फंस जाता है। मजाक वाला उसे फंसा लेते हैं। उसी तरह जो तोता होता है जिसमें सुगा पकड़ना होता है, वो क्या करते हैं कि एक बर्तन ऐसा ले लेते हैं और धागे से लंबा बांध देते हैं उसको। उस बर्तन के नीचे कुछ दाने बिखेर देते हैं। उस दाने को चुगने के वो से चिड़िया उस रस्सी पर बैठता है, उस धागे पर तोता बैठता है और जैसे ही उस धागे को पकड़ता है, वह उलट जाता है। जब उलट जाता है तो वह ऊपर पूरा आकाश नजर आता है और अनंत नजर आता है उसे। कहीं और छोर नहीं दिखाई पड़ता। वह भयभीत हो जाता है, लेकिन उन समय के लिए वो भूल गया होता है कि उनके पास तो पंख है। यदि उस धागे को छोड़ भी दे तो उड़ सकेंगे। और यहाँ भी वह अज्ञानतावश से पकड़ा जाता है। वैसे ही हम सब हैं, हमें वह गुण है, हम स्वयं को स्वतंत्र कर सकेंगे। बस भेदी साथ लेना पड़ेगा। जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, जिसने परमात्मा को जाना है, उस भेदी को हमें साथ लेना है। मानो सत्य के बाहर है जगत कार कोई नाही, अब बाहर है सो पुरुष का, जहां में सर्व शक्ति समाई। तो हमें उस भेदी को हम मानो हमारे हमारे द्वारा क्या नहीं हो सकता। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर जीवन ढूंढ लिए, और यदि जिस जिज्ञासा पे हम मंगल ग्रह पर गए, जिस जिज्ञासा से हम चांद पर पहुंचे, यदि वही जिज्ञासा हमें स्वयं के लिए हो जाए तो हम सदगुरु के शरण में होंगे, हम सदगुरु के आदेश निर्देश में होंगे, हम सदगुरु से उस ज्ञान में आलोकित हो रहे होंगे जो सदगुरु हमें देना चाहता है। सदगुरु के शरण में भी आकर अज्ञानता की चादर ओढ़े बैठे तो इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती। सदगुरु हमें वह ज्ञान देने वाला है, और बिना ज्ञान तो सदगुरु के चरण में प्रेम भी नहीं होना है। सदगुरु पहले ज्ञान लखा देता है, वह साधन दे देता है, वह युक्ति दे देता है, वह योग देता है, जिससे आपको अनुभूति हो, जिसके आपको अनुभव हो कि आप सही पथ पर हैं। आपका सदगुरु बिल्कुल परमात्मा स्वरूप है। ये सारी अनुभूतियां हो जाती हैं, सारे अनुभव में आते हैं, और जब ये सारे अनुभव में होते हैं तो हमारा प्रेम सदगुरु चरणों में दिनों दिन में बढ़ने लगता है। जैसे जैसे यह ज्ञान हमारा बढ़ने लगता है, हमारा प्रेम भी सदगुरु चरणों से बढ़ने लगता है। ज्ञान वृद्धि जो जो चले, प्रेम बढ़ता त्यों जाए, तत्व ज्ञान के यज्ञ में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। हमारे प्रेम की दृढ़ता यहीं पर है, और बिना प्रेम का भक्ति कहाँ दृढ़ होने वाली है। रामचरितमानस में लिखा कि जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय न प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। और हमारे सदगुरु ने भी लिखा कि बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव,
भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे ती। बिना ज्ञान कोई कैसे कह दे कि मैं भक्ति के पथ पर हूं, ज्ञान उतरा नहीं, भक्ति का ढिंढोरा पीटा जाने लगा। सदगुरु चरणों में हित नहीं, थोड़ा भी कष्ट आने पर हम इधर उधर भागने लगते हैं। ये पंडित, ये ओझा, ये रत जगा, ये अखंड पाठ, ये अखंड कीर्तन। और हम कहते हैं कि हम तो सदगुरु चरण में थे। कैसे थे? आपके घर में कहीं छोटी सी आग लगी और आप पूरा अपना घर छोड़कर भाग जाएं, क्या आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? और जब यह प्रेम दृढ़ होगी ना, तो सदगुरु का जो आदेश और निर्देश जो रहेगा, वह सर आंखों पर बैठा कर हम चलेंगे। हर सेवा से जुड़ जाएंगे। सदगुरु की सेवा ही तो हमारा प्रेम है, वही तो भक्ति है। जब हमारा इतना प्रेम है, तभी तो हर सेवा से जुड़ रहे हैं। कोई सेवा हमसे बाकी न रह जाए। और नए नए सेवा के रास्ते ढूंढ लेते हैं। जब लगता है कि यह सेवा का हमारा जो संकल्प है पूरा होने वाला है, उससे पहले ही हम एक नए संकल्प की ओर चल देते हैं। जिसे प्रेम है सदगुरु चरणों में, वह नहीं पूछने जाता है कि कितने अब प्रकल्प आएंगे सेवा के, और कितने दिनों तक सेवा करनी है। अभी एक मुंबई से गुरु बहन है, मनीषा जी, जो सेवा मातृशक्ति द्वारा 50-100 रुपए की हो रही है, उनपे उन्होंने टिप्पणी किया, यह 3 साल की तो सेवा है रंभा जी। 3 साल के लिए हम लोग संकल्पित करा रहे हैं सभी गुरु बहनों को, लेकिन यह सेवा जीवन पर्यंत भी चले तो क्या नुकसान है? जीवन की आखिरी सांसों तक चले तो क्या नुकसान है? त्याग में जीवन ही तो श्रेष्ठ है। संत श्री विज्ञान जी महाराज कहते हैं। तो यह त्याग की पहली सीढ़ी है, यह धन की सेवा। अरे स्वर्वेद महामंदिर निर्माण हो रहा है, आप सौभाग्यशाली हैं। आप जिस काल में हैं, जिन समय पर हैं, उन्हीं समय पे स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत सी ऐसी आत्माएं होंगी जो सिर्फ दृष्टा भाव से देखेंगी। निर्माण होने के बाद इस धरा पर आएंगी और दृष्टा भाव से देख रही होंगी। आप तो नींव में ईंट डाल रहे हैं, एक एक ईंट आपके द्वारा सुशोभित हो रहा है। अरे स्वर्वेद महामंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बल्कि आपके प्रेम का प्रतीक है। सदगुरु शिष्य के प्रेम का प्रतीक है। सदगुरु सेवा का प्रतीक है यह मंदिर। साधना से जो ज्ञान उतरा, ज्ञान से जो प्रेम बढ़ा, और प्रेम में आकर्षण में बंध करे जो अपनी सेवाएं प्रदान की, आपकी सेवाओं का प्रतीक है यह महामंदिर। अक्षुण प्रेम की निशानी है यह सर्वेद महामंदिर। यह युगो युगो तक सर्वेद महामंदिर सदगुरु शिष्य की प्रेम की गाथा गाता रहेगा। ऐसा सर्वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसमें सहभागिता हम सब की है, आप सब की है। जब भी अपनी
जो ज्ञान है या अपना स्वभाव है, उसको व्यापक किए रहिए। उसको विस्तार दिए रहिए अपने स्वभाव का भी। सतगुरु ने कहा कि शिष्य तो बहुत तरह के होते हैं। हम सभी भी देखते हैं कि सब क्या-क्या सोचते हैं। मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? सभी अच्छे भाव लेकर जाते हैं। सबके भाव विमल हैं सर्ववेद महामंदिर के प्रति। जो 2 शिष्य मेरे पास आए हैं, ज़रूर मैं शिष्य बताना चाहूँगी, लेकिन ज़रूर शेयर करूँगी। एक शिष्य है जिनका बहुत बड़ा संकल्प है और वहाँ मातृशक्ति भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लेकिन उस शिष्य वह शिष्य स्वयं भी उन मातृशक्ति को जागृत कर रहा है। जबकि उसका स्वयं का संकल्प है और दूसरी जगह एक और इसी तरह के शिष्य वो भी संकल्पित हैं, लेकिन वो आक्रोशित हो जा रहे हैं, ये जो मातृशक्ति की सेवा जा रहा है, यह मेरे द्वारा जाता तो और प्लस होता। और वो क्या करा है कि यह तो अलग ही से हो गया और स्वर्वेद महामंदिर को जा रहा है, इसे सभी संकल्पित थे और उसमें यदि कोई 50 प्लस कर दे रहा है, तो यह तो अलग से किसी ने सेवा करवा लिया। ये कितनी अच्छी बात है कि 50 की सेवा भी सर्ववेद महामंदिर को जा रहा है, यह तो प्लस होने वाला है। एक अपने भाग्य में प्लस करना चाहता है, एक सर्ववेद महामंदिर के भाग्य में प्लस करना चाहता है। यह उत्कृष्टता है। जिन्होंने सोचा सर्ववेद महामंदिर के लिए स्व तक नहीं सोचा कि ये मेरे द्वारा जाए, उसने सोचा सर्ववेद महामंदिर के लिए। तो जीवन में ऐसे बराबर एक से एक उदाहरण आते रहते हैं जिनसे हमें सीखने की कोशिश करते हैं और सीखना चाहिए। जब ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने आए, जो अपने संकल्प के साथ-साथ मातृ शक्ति को जगा रहा है, इसी बहाने और भी सेवा चला जाए महामंदिर को। क्या फ़र्क पड़ता है मेरे द्वारा जाए या ना जाए? हमारा आपका भी ऐसा ही कर्तव्य होना चाहिए, ऐसे ही उत्कृष्टता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सिर्फ़ सर्ववेद महामंदिर होना चाहिए। अभी जो समय चल रहा है वो हमारा सर्ववेद महामंदिर का निर्माण का चल रहा है और सर्ववेद प्रचार प्रसार का चल रहा है। हम ऑनलाइन सत्संग के द्वारा का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, सर्ववेद का पाठ करके, सर्ववेद का दोहों का नित्य पढ़कर, लेकिन सर्ववेद महामंदिर का निर्माण जो है, जो जिससे हम संकल्पित तो हो चुके हैं, तो हम अपनी संकल्पित राशि यदि अनुकूल परिस्थिति हो तो हम देना प्रारंभ कर दें और दे रहे हैं। इसमें हम कहीं ना रुक लगाएं कि समय अनुकूल होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही हमें यह सेवा करनी होगी ताकि सर्ववेद महामंदिर के निर्माण में शिथिलता कहीं से नहीं आए। प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बने, भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बने, क्योंकि जो भक्ति का शब्द प्रकाश में पहला भजन है भक्ति के लिए, वैसा भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैंने जहाँ भी इस भजन को दिया है, पहली बार दिया है। मैं अभी बताते चलूँ कि परसों दिन निपा पाल जी की माँ का उपदेश हुआ और आप जानते हैं सभी कि वो सिख समुदाय से हैं और जब मैं यह भजन उनको साधना लगवा के भजन दे रही थी, उन्होंने कहा, "बेटा ये भजन भेज देना, ये भजन तुम्हारा बहुत अच्छा है।" इतना उत्कृष्ट भजन है हमारा शब्द प्रकाश का प्रथम भजन ही, भक्ति अचल मोहि कीजिए। मैं आप सबों को हृदय से नमन करती हूँ क्योंकि और क्षमा मैं इशाद में समय को लांघ चुकी हूँ, देख नहीं पाई। मैं आप सबों से माफ़ी माँग रही हूँ।
आप सभी दिव्य आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं जितने भी हैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में, ऑर्गेनाइज़र के रूप में, जितने भी मंचस्थ हैं, आप सभी दिव्य आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को नमन करते हुए आपके राजनैतिक, सामाजिक, के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की विकास की कामना सद्गुरु चरणों में करते हुए अपने को विराम दूँगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।